हेलो प्यारे बच्चों, मैं तिलक सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने साइंस विद टी के माय यूट्यूब चैनल में। आज हमारे साइंस का तीसरा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है विटामिन्स, उसके प्रकार और उससे होने वाली बीमारी और उसके पोषक तत्व। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन। विटामिन क्या होते हैं, इनकी खोज किसने की और विटामिन के प्रकार। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विटामिन। तो विटामिन क्या होते हैं, ठीक है, क्या विटामिन क्या होते हैं, ठीक है, विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। तो विटामिन जो होता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, या हम हिंदी में बोल सकते हैं कि ये सरल कार्बनिक यौगिक हैं या होते हैं। क्या होते हैं? सरल कार्बनिक यौगिक। विटामिन जो होता है वो कुछ नहीं होता, विटामिन केवल सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी सरल कार्बनिक यौगिक होते हैं। इनकी अत्यंत अल्प मात्रा जंतु शरीर में, किनकी? विटामिन की अत्यंत अल्प मात्रा जंतु शरीर में उपापचयी यानी मेटाबॉलिज्म जो होता है, उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। देखो, विटामिन जो होती है उसकी थोड़ी सी मात्रा हमें, थोड़ी सी मात्रा, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मात्रा जंतु शरीर में उपापचय क्रिया के लिए क्या होती है? आवश्यक। ठीक है, विटामिन जो होता है उसकी हम छोटी सी मात्रा लेते हैं। ऐसा होता है कि जब हम भोजन खाते हैं उससे ज़्यादा बड़ी मात्रा हमें विटामिन की नहीं मिलती, छोटी सी का मतलब होता है अल्प मात्रा। और वो अल्प मात्रा क्या होती है? जंतु शरीर में उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, विटामिन का संश्लेषण जंतु शरीर में नहीं हो पाता। देखो, जो विटामिन होते हैं उनका जो होता है संश्लेषण जंतु शरीर में, यानी जो जितने भी ह्यूमन या जंतु हैं, एनिमल्स होते हैं, उसमें नहीं हो पाता। इसलिए यह केवल भोज्य पदार्थों से ही प्राप्त किए जाते हैं। देखो, विटामिन जो होते हैं भोज्य पदार्थों से ही प्राप्त किए जाते हैं। देखो, जैसे हमने भोजन खाया, भोजन में हम बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, जैसे हमारा सब्जी हो गया, फल हो गया, जितने भी होते हैं, फ्रूट्स हो गया, और भी अन्य चीज़ हम खाते हैं। ठीक है ना? तो उसमें बताया था जंतु जो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी सभी तरीके के होते हैं। ठीक है ना? तो वो अपना अपना भोजन जो हम लेते हैं, तो उस भोजन में विटामिन्स जो हैं मिले होते हैं, और वो होते हैं अल्प मात्रा में। इसीलिए बोलते हैं विटामिन को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी एक सरल कार्बनिक यौगिक, जिसकी क्या होता है, जिसकी अल्प मात्रा जो हमें भोज्य पदार्थों से जो अल्प मात्रा यानी छोटी सी मात्रा हमें मिली है, वो जंतु शरीर में उपापचयी क्रियाओं के लिए क्या होती है? आवश्यक। जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती हैं उसके लिए ये आवश्यक होती है। क्या होती है? विटामिन। विटामिन का संश्लेषण जंतु शरीर में नहीं हो पाता। देखो, विटामिन जो होते हैं केवल इनका ऐसा नहीं कि हमें इससे कोई ऊर्जा मिलेगी या कोई कैलोरी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ना ही इसका कोई संश्लेषण शरीर में हो पाता है, एनिमल्स बॉडी में इसका संश्लेषण नहीं हो पाता है। इसलिए यह केवल भोज्य पदार्थों से ही प्राप्त किए जाते हैं। जितने भी हम भोज्य पदार्थ हम अपने खाने में, खाद्य पदार्थ में सेवन करते हैं, उनसे ही हमें ये मिलते हैं। ठीक है, विटामिन स्वयं ऊर्जा या कैलोरी उत्पादन नहीं करते। देखो, पहले भी बता दिया, विटामिन से हमें कोई ऊर्जा, कोई कैलोरी नहीं मिलती, ना ही ये उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये तो क्या करते हैं? ये केवल हमारी रोगों से रक्षा करते हैं। कौन करते हैं? विटामिन रक्षा करते हैं। किंतु ऊर्जा देने वाले विभिन्न पदार्थों का संश्लेषण, जो ऊर्जा देते हैं, जो हम भोज्य पदार्थ हम खाते हैं उनसे हमें ऊर्जा मिलती है, तो उनकी बात कर रहा है। किंतु ऊर्जा देने वाले विभिन्न पदार्थों का संश्लेषण एवं उनके सही उपयोग का नियमन एवं नियंत्रण करते हैं। जैसे कि सपोज करो, हमने भोजन खाया, भोजन से हमें ऊर्जा मिली, ठीक है ना, ऊर्जा के पदार्थ मिले या उनका संश्लेषण हुआ, तो उनका जो उपयोग होता है यानी नियमन और नियंत्रण, जो कंट्रोल जो होता है, उसको ये सही तरीके से करते हैं। कौन करते हैं? विटामिन। ठीक है, विटामिन की कमी से शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं। देखो, विटामिन जब हम खाते हैं, जब हम भोज्य पदार्थ हम खाते हैं, जो भोज्य पदार्थ हम खाते हैं उनसे हमें क्या मिलता है? विटामिन मिलते हैं। तो ये हमारी जो रोग होते हैं उनसे हमारी रक्षा करते हैं, और अगर इनकी कमी हो जाती है तो हमें अनेक प्रकार के रोग
हो जाते हैं। ठीक है ना, एक बार फिर सुनेंगे। विटामिन जो होते हैं सरल कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? सरल कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी अत्यंत अल्प मात्रा जंतु शरीर में उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। किनकी मात्रा होती है? विटामिन की। किसके लिए होती है? जंतु शरीर के लिए। कैसी क्रियाओं के लिए? उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। विटामिन का संश्लेषण जंतु शरीर में नहीं हो पाता। जो विटामिन होता है उसका संश्लेषण जंतु शरीर में नहीं हो पाता, इसलिए केवल ये भोज्य पदार्थों से ही प्राप्त किए जाते हैं। इनका संश्लेषण नहीं होगा, इसीलिए क्या होंगे? ये भोज्य पदार्थों से ही प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, विटामिन स्वयं ऊर्जा या कैलोरी का उत्पादन नहीं करते। ठीक है, जो विटामिन होते हैं ना वो ऊर्जा का ना कैलोरी का उत्पादन या स्वयं उत्पादन नहीं करते, किंतु जो ऊर्जा देने वाले पदार्थ होते हैं ऊर्जा देने वाले विभिन्न पदार्थों का संश्लेषण एवं उनके सही उपयोग का नियमन एवं नियंत्रण करते हैं। सपोज करो जो हमने भोजन खाया उससे हमें ऊर्जा के जितने भी तत्व हमारे शरीर में मिले हैं उनका संश्लेषण करेंगे और सही उपयोग, यानी हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलनी है या हमें अन्य पदार्थों का जो फैट मिलना है वो उसका जो है नियमन और संश्लेषण ये नियंत्रण करते हैं। ठीक है ना, विटामिन की कमी से शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं। देखो विटामिन की अगर हमारे शरीर में कमी होगी तो हमें विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। ठीक है ना, हो ही जाते हैं, जिन्हें अपूर्णता रोग कहते हैं, यानी डिफिशिएंसी डिसीज कहते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? जिन्हें अपूर्णता रोग। जो विटामिन कमी हमारे शरीर में होगी उसे हम अपूर्णता रोग बोल देंगे, यानी डिफिशिएंसी डिसीज। ठीक है ना, विटामिन को वृद्धि तत्व यानी ग्रोथ फैक्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? ग्रोथ फैक्टर के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसको जाना जाता है? विटामिन को। एक बार फिर देखेंगे, जो विटामिन होते हैं वो सरल कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी अल्प मात्रा जंतु शरीर में उपापचयी क्रियाओं के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। विटामिन का संश्लेषण जंतु शरीर में नहीं हो पाता, इसलिए ये केवल किससे पदार्थ होते हैं? भोज्य पदार्थों से ही प्राप्त किए जाते हैं। विटामिन स्वयं ऊर्जा कैलोरी या का उत्पादन नहीं करते, किंतु ऊर्जा देने वाले जो विभिन्न पदार्थ होते हैं उनका संश्लेषण एवं सही उपयोग का नियमन एवं नियंत्रण करते हैं। ठीक है ना, सभी के समझ में आ रहा होगा। विटामिन की कमी से हमारे शरीर में जो होते हैं विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं जिन्हें हम अपूर्णता रोग कहते हैं, डिफिशिएंसी डिसीज भी बोलते हैं। ठीक है, विटामिन को हम ग्रोथ फैक्टर्स भी यानी वृद्धि तत्व के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, अब देखते हैं विटामिन का जो आविष्कार किया वो किसने किया। ठीक है, तो डॉक्टर सी फंक या इसे बोलते हैं डॉक्टर काश्मीर फंक। ठीक है ना, काश्मीर फंक। ठीक है, फंक भी बोल सकते हैं, फुंक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो होगा ये सन जो है हमारा, अगर क्वेश्चन किसी भी अदर क्वेश्चन उसमें आता है तो 1911 भी लिख सकते हैं, अगर ऑप्शन में है तो 1912 भी है। ठीक है ना, तो किसने किया था इसका आविष्कार या प्रयोग? सर्वप्रथम डॉक्टर सी फंक। ठीक है, या डॉक्टर काश्मीर फंक। ठीक है, 1911 1912 जोन सा ऑप्शन मिलेगा पहले, सबसे पहले 11 पे लगाएंगे। ठीक है ना, तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, देखो विटामिन वैसे बहुत सारे होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। हमारे जो सबसे पहले जो विटामिन मिले हैं 20 प्रकार के विटामिन हमें मिले हैं, उसमें से हमारा 12 से 13 विटामिन जो है हमें अब तक हम उनका यूज कर रहे हैं, जिनकी खोज हमने कर ली है। ठीक है ना, तो उसमें से विटामिन जो हैं पहले देखेंगे। अब देखेंगे हम इसके घुलनशीलता के आधार पर जो होता है विटामिन वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। देखो जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं बी और सी। ठीक है ना, क्या होते हैं? बी और सी। ठीक है, और वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो होते हैं हमारे ए, डी, ई, के। ठीक है, देखो वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं इनका लिखने का एक सही तरीका ये है, इसे लिख सकते हैं कीड़ा, KEDA। इसे उल्टा पढ़ो KEDA, कीड़ा। इस तरीके से तुम्हारा याद रहेगा। ठीक है ना,
तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, बी और जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील जो होते हैं बी और सी होते हैं, वसा में घुलनशील जो होते हैं वो KE, DA, ठीक है ना। या हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील है, बाकी जो बचे हुए हैं वो किस में घुलनशील है? विटामिन उसमें वसा में घुलनशील, ठीक है ना। अब देखते हैं हम जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो हमारे देखते हैं कैसे होता है। जल में घुलनशील पहले देखते हैं, इस प्रकार के जो विटामिन होते हैं उनकी अधिक मात्रा जो होती है वो मूत्र के साथ यानी यूरिन के साथ उत्सर्जन रहता है, ठीक है ना। विटामिन की आवश्यकता से अधिक जो होता है, आवश्यकता से अधिक मात्रा का मूत्र के रूप में उत्सर्जन होता है। देखो ये विटामिन जो होता है इसकी जो सबसे अधिक मात्रा है उसका मूत्र के साथ उत्सर्जन होता है, ठीक है। किसके साथ होता है? यूरिन के साथ उत्सर्जन होता है। अतः इनका संचय शरीर में नहीं होता, जो संचय होता है उस इनका बॉडी में नहीं होता, ह्यूमन बॉडी में, जंतु शरीर में नहीं होता है। इसलिए हमारे शरीर को जल में घुलनशील विटामिन की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। ऐसा नहीं कि एक दिन हमने इसकी विटामिन की पूर्ति कर ली फिर हमें कितने दिन के लिए छूट हो गई, नहीं, रोज प्रतिदिन हमें इस विटामिन की आवश्यकता होती है। किसकी? जल में घुलनशील विटामिन की, ठीक है ना। तो इस क्या होता है इसमें, इस विटामिन की आवश्यकता जो होती है, आवश्यकता से अधिक मात्रा जो जितनी हमें आवश्यकता, सपोज करो 2 हमें आवश्यकता है किसकी? जल में घुलनशील विटामिन की, तो उससे अधिक मात्रा का जो मूत्र के साथ उत्सर्जन होता है, यानी मूत्र के साथ ये निकलता है और इसका संचय शरीर में नहीं होता। इसीलिए हमारे शरीर को जल में घुलनशील विटामिन की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। ये 2 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, पहले ही बता दिया, विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं नंबर 2, वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं? इस प्रकार के विटामिन मूत्र के साथ उत्सर्जित नहीं हो पाते। देखो वो जल में घुलनशील विटामिन जो है वो मूत्र के साथ अधिक मात्रा में उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। उत्सर्जित का मतलब होता है उत्सर्जन, ठीक है ना। उत्सर्जन का मतलब होता है निकलना। क्या है? निकलना, किसी के साथ निकलना, ठीक है ना। यानी यूरिन के साथ वो निकलते हैं। कौन निकलते हैं? जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, ठीक है। लेकिन वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं, इस प्रकार के विटामिन या ये विटामिन मूत्र के साथ उत्सर्जित नहीं हो पाते, जिनके कारण इनकी कुछ मात्रा में संचय वसा ऊतकों में हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका कुछ मात्रा में संचय वसा ऊतकों में हो जाता है। देखो हमारे जो बॉडी बनी होती है वो ऊतकों से या कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, तो उसमें इसका संचय होता है, ठीक है ना। इन्हें प्रतिदिन भोजन से ग्रहण किया जाता है, ठीक है। किन्हें? जो जल में घुलनशील विटामिन है इन्हें तो क्या किया जाता है? भोजन से ग्रहण किया जाता है। लेकिन वसा में घुलनशील विटामिन जो है इन्हें प्रतिदिन भोजन से ग्रहण किया जाना आवश्यक नहीं होता। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम रोज रोज नहीं खाते, कभी कभी हम खाते हैं, ठीक है ना। तो उससे हमें ये वसा में घुलनशील विटामिन, अगर वो चीज़ हम खा रहे हैं, वो चीज़ भी बताएंगे कि विटामिन से जो हमें किन किन पदार्थों से यानी किन किन भोज्य पदार्थों से हमें मिलता है, उस चीज़ का भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में, ठीक है ना। इससे प्रतिदिन भोजन से ग्रहण किया जाना आवश्यक नहीं होता। ये निम्न प्रकार के होते हैं: विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, या ऐसे ऐसे ही पढ़ सकते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, ई, विटामिन के, ठीक है ना। अब देखो हम फिर से देखेंगे एक बार। देखो जो हमने जल में घुलन विटामिन की परिभाषा पढ़ ली पहले हमने, फिर उसके खोज के बारे में पढ़ लिया, आविष्कार के बारे में पढ़ लिया, फिर जल में घुलनशील इसके प्रकार के बारे में पढ़ लिया। अब जो ये विटामिन जो बचे हुए हैं इनके प्रकारों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और विटामिन की कमी से होने वाले रोग और किन किन पदार्थों से हमें विटामिन मिलते हैं, ठीक है ना, और उनका रासायनिक नाम। देखो जैसी ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस चीज़ के बारे में ज़रूर कमेंट्स करें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और वीडियो आपके समझ में आई या नहीं आई, ये भी इस वीडियो में बताएं, ठीक है ना। ओके।